हम विवाह करते हैं बेटे और बेटियों का, कितनी बकवाद कर रखी है, कैर बना रखा है यू हमने अपने आप ही, अपनी बुद्धि से, जीव संज्ञा से। बच्चों का विवाह करना है, सिंपल वे से कर दो, ब्याह तो करना है, उनका संयोग जोड़ा जाड़ा परमात्मा का वहीं जुड़ता है, और उनका विवाह कर दो सिंपल वे से, समस्या हल हुई। इसी कारण से इन बेटियों को बोझ बना लिया, जो गऊ जैसा धन होता है। अब हमने इस तरह अपने इस पसरे हुए समाज की कुरीतियों को, रीतियों को भी ठीक करना है, तब हम हल्के होकर भक्ति कर सकेंगे। अब थोड़ा सा समय अवश्य लगेगा, लेकिन बुद्धिमान समाज को ये स्वीकारना पड़ेगा। अब जैसे किसी भी कारण से कपड़ों का आदान प्रदान करते हैं, लोग दिखावा है, वो ड्रामा है। किसी के पुत्र प्राप्ति होती है, उसके लिए जुगले ले चलेंगे, माता बहन वीर, बुआ वीर, रिश्तेदार वीर को जान पहचान वाले भी, उसका 50 कपड़े दे रहे हैं, और पैर को ना 10 साल थी, फिर वो बड़ा हो जाए, वो व्यर्थ हो जाए, व्हाट इज यूज। तो इस तरह की जो बातें हैं, जो परंपरा पड़ी हुई है, उसको भी हमने सेट करना होगा, और तभी हम सुखी होंगे। कोई त्योहार मनाते हैं, उसके ऊपर बहन को देकर आते हैं 100-200 रुपये का, और किराया ला देते हैं 400 रुपये। अब उस बहन को क्या उन 200 रुपये के आइटम आप लेकर गए, वो वहाँ उपलब्ध नहीं थे? और बहन जब इस मार्ग से परिचित होगी, वो बिल्कुल ग्रहण नहीं करेगी आपसे कुछ भी, क्योंकि वो उसके ऊपर भार बनता चला जाएगा, और फिर एक संस्कार बनता चला जाएगा। ये संस्कार हमें फिर यही पटक देता उठा करके। अब प्रसंग चल रहा है कि तन धर सुखिया कोई नहीं देखा, और जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे, मैंने सबका किया विवेका हो। कहते हैं घाटे बाद सब जग दुखिया, क्या गृहस्थी बैरागी हो। गृहस्थी तो लाभ हानि में वही दुखी, क्योंकि लाभ हो गया तो फिर वो सोच चिंता उसको, इसको कहाँ लगाऊं। लाभ हो गया जैसे 20,000 रुपये का, और आगे काम करना चाहता है, वो 1 लाख में शुरू होगा। 80,000 रुपये कर्जा ले लिया, काम ठीक चला नहीं, सिर दर्द हो गया, उस लाभ से फिर हानि होगी, वो चिंता। लाभ हुआ जब चिंता, किसको कहाँ सेट करूं, और हानि तो आपे चिंता का विषय है। घाटे बाद है, यानी हानि लाभ से सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। जैसे घर त्याग कर जंगल में जा बैठा, वन में बैराग ले लिया, और वहां जाके क्या होगा, जाते ही भूख लगेगी, सर्दी है तो सर्दी दुखी करेगी, वर्षा आएगी, वर्षा, ओले आगे ओले टाट में लगेंगे। फिर उसके लिए उसने वहां सारा सांग जोड़ना पड़ेगा, कोई झोपड़ी भी डाल लेगा या कोई गुफा बनावेगा। भूख लगी रोटी मांगने के लिए गांव में आवेगा, बता सारा सांग जो का, तो फिर क्या फायदा वहां जाने का। परमात्मा कहते हैं डेरे डंडे खुश रहो, और खुश रह लेनी मोक्ष। दुर्प्रहलाद पार हो गए, फिर डेरे में के दोष। और जो जंगल में चले जाते हैं वन में, वो केवल मात्र ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी साधना शास्त्र विरुद्ध है, उनको ज्ञान नहीं। और उनकी देखकर उस ऊट पटांग सी साधना को, रहने के करने को, हम उससे प्रभावित होकर के मान लेते हैं कि तो बड़ा महान आत्मा है। परमात्मा बताते हैं अपनी अमृतवाणी में, केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, और नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं, और मनुष्यों विद के जाही, निस्दिन फिर उजाड़ में भगवान मिले नाही। एक व्यक्ति बता रहा था कि मैं इधर चला गया ऋषिकेश साइड में, वहां कुछ व्यक्ति बैठे थे, 30-40 वर्ष पहले की बात है, और उनसे मैंने पूछा आप कैसे वहां बैठे हो। उन्होंने बताया कि इस जंगल में एक बहुत बड़ा महात्मा रहता है, नीवस्त्र रहता है, और केवल केले के पत्तों से अपने गुप्तांग को ढक के रखता है, और वो कभी कभी बाहर को निकलता है, जिसको दर्शन हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाता है। हम देख रहे हैं कि शायद आ जावे। तो उनमें से एक कह रहा था कि एक दिन मैं ऐसे ऐसे यहाँ बैठा था, अचानक वो निकल आए,
और मुझे देखते ही एकदम वापस फिर गए और भाग कर बहुत गहरे जंगल में चले गए। दर्शन हो जाते तो बीड़ा पार हो जाता। और कहते हैं वो कहीं मांगने नहीं आता, वही फल पत्ते फूल वगैरह खा करके रहता है। इसके विषय में सूक्ष्म वेद के अंदर परमेश्वर ने कहा, कबीर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कि केले की कोपीन है, यानी लंगोट बना रखा केले के पत्ते का, और फूल पान फल खाही, फूल फल पत्ते खा के गुजारा कर रहे हैं, और नर का मुख नहीं देखते, वो आदमियों के निकट नहीं आता, नर का मुख नहीं देखते, और बस्ती निकट न जाही, वो जंगल के रोज हैं, नील गाय जिसको कहते हैं, भटकते फिर धक्के खाते अंडे जंगल में, घास फूस खावे, क्या उनको भगवान मिल जाएगा? वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाई, आदमियों ने देख के बिद के डरे, लुक जा, छुप जा जंगल में जा करके, वो तो जंगली जानवर हैं, वो महात्मा नहीं है। और निस्दिन फिरो उजाड़ मैन्यो परमात्मा पावे नाही, ऐसे बेशक से कहीं भटकते रहो इस जंगल में बियाबान में, ये विधि पर